लेकिन मैं ये सिंपल सर्किट बनाया, एक्चुअल इन्वर्टर में दो रहता, बोला ना ऑलरेडी, ये सेंटर टैप लेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, जैसा अपना एसएमपीएस है ना। अभी ये देखिए इसमें एसएमपीएस है, इसमें कितना है, छोटा है ट्रांसफार्मर। जैसा इसमें मैंने किया ना, ट्रांजिस्टर लगा के फ्रीक्वेंसी से हाई स्पीड में ऑन ऑफ ऑसिलेट करके वोल्टेज जनरेट कर रहे। क्यों वोल्टेज ऐसा जनरेट करना है? अभी जो ट्रांसफार्मर लिया वो बड़ा ट्रांसफार्मर है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर से भी वोल्टेज जनरेट होता वो सर्किट से। ये पीछे देखे तो यहां देखिए एक ट्रांजिस्टर है, जैसा वहां लगाया ना वैसा एक ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है, ऐसा ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ एक छोटा आईसी दिया, देखा, छोटा सा आईसी। वो डार्लिंगटन नहीं है ना यहाँ जी, ये डार्लिंगटन है, ये मॉसफेट है। अच्छा। मॉसफेट को डार्लिंगटन की जरूरत नहीं है, वो आपको आगे बोलता हूँ। मॉसफेट में बेस को करंट अप्लाई नहीं होता, वो वोल्टेज कंट्रोल्ड है। अच्छा। तो डार्लिंगटन को वो जरूरत नहीं है, इसको मॉसफेट को जरूरत नहीं है। अब ये छोटा आईसी दिख रहा है ना, वो आईसी मैं उससे फ्रीक्वेंसी दिया ना, ये काम करता है। ये छोटा आईसी, ये छोटा आईसी ऑसिलेट करता है, फ्रीक्वेंसी ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ इसको करते। ये इसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होता। इसमें से एक वोल्टेज ले सकते हैं, दो वोल्टेज ले सकते हैं, 5 वोल्टेज ले सकते हैं। जितना वाइंडिंग्स डालते हैं रेशियो के हिसाब से आउटपुट आता। ये करने के वजह से अपने को क्या हो गया, नॉर्मल ट्रांसफार्मर इतना बड़ा साइज रहते हैं, कॉपर रहते हैं, वेट रहता, स्पेस चाहिए, मटेरियल कॉस्ट भी ज्यादा है। अगर ऐसा करे तो ट्रांजिस्टर से ये सर्किट बना दिए तो कॉस्ट कम होता, स्पेस सेव होता। ठीक है, ट्रांजिस्टर से बना दिए तो कॉस्ट कम, प्लेस सेव, वेट भी कम होता, सब कम होता। यहाँ पे अपने को सिर्फ वोल्टेज चाहिए, वो कंडीशन में ये यूज होता। मेरे को प्रॉपर साइन वेव चाहिए तो फिर उसके लिए थोड़ा सर्किट अलग बनाना पड़ता। ठीक है, सिर्फ डीसी वोल्टेज लेने के लिए सर्किट में ये वाला वो जो हमने बनाया वो सेम एसी वोल्टेज, जैसा मेरे को एसी है वैसा एसी चाहिए तो ये सर्किट। अभी जो मैंने बनाया उसको क्या दिया, ट्रांसफार्मर है इधर, ये ट्रांसफार्मर को डार्लिंगटन भी लिखना है क्या? हाँ सर, सब क्लियर लिख दो। यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट दिया डीसी। ओके, ये हो गया मेरा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, GND भी बोलते। ठीक है, अभी ये ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है, यहां से ये सेम कलेक्टर, ये बेस, ये बेस को मैं एक रेसिस्टर डाल के किससे कनेक्ट किया, फ्रीक्वेंसी पल्स दिया मैं, यहां पल्स दिया मैं। ठीक है, इसमें जो आईसी यूज कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं PWM आईसी, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ये पल्स का विड्थ को मॉड्यूलेट करके ऑसिलेट करते हैं। ये पल्स जो भी बनाना है ना, वो भी फिर ट्रांजिस्टर से ही बनता। ठीक है, ऑसिलेटर बोलते हैं आप मारे तो उसमें गूगल में ऑसिलेशन सर्किट विथ ट्रांजिस्टर्स आ जाता, वो भी सिंपल सर्किट है। वो पल्स जनरेट करने के लिए वो एक कैपेसिटर से पल्स ट्रांजिस्टर जनरेट करती, वो पल्स जनरेट होता, वो भी ट्रांजिस्टर से ही होता जनरेशन। वो पल्स इसको ऑसिलेट करता ट्रांसफार्मर को, इससे वोल्टेज अपने को आता। ओके, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नेग्लिजिबल है, फ्रीक्वेंसी कितना भी होने दो, 30 किलो हेज, 50 किलो हेज, व्हाटएवर फ्रीक्वेंसी इसमें हाई रहता। इसलिए यहाँ पे जो डायोड हम यूज कर रहे हैं ना, स्कॉटकी डायोड बोला ना, डायोड्स में एसएमपीएस में स्कॉटकी डायोड ही यूज होता, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी रहता।
नॉर्मल जैसे नॉर्मल ट्रांसफार्मर यूज करे तो उसमें 50 Hz ही रहता, नॉर्मल डायोड यूज होता। एसएमपीएस में कभी भी नॉर्मल डायोड यूज नहीं करना, स्कॉट के डायोड से यूज करना, बोला ना ऐसे वो टॉपिक डायोड्स के टाइम में। अभी ये है सर्किट, यहाँ पे अपने को 230 या कितना भी लेना है ले सकते, ये 2 पॉइंट से, एक एल होता है एक एन होता। ये सिंपल है, नॉर्मली आपको ऐसा नहीं रहता इन्वर्टर में, और थोड़ा क्योंकि वहां पे अपने को पूरा साइन वेव पूरा आना है ना, क्योंकि अपना मोटर भी फिरना है, एसी का सब फिरना है, इसलिए उसमें ऐसा वाला और एक सर्किट बीच में सेंटर टैप लेके पॉजिटिव नेगेटिव, इससे पहले भी दिखाए थे 2 ट्रांजिस्टर यूज करके हाफ साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, पहले एक ट्रांजिस्टर ऑन होता फिर बंद होगा, फिर नेक्स्ट ट्रांजिस्टर, 2 ट्रांजिस्टर रहता, एक ट्रांजिस्टर पॉजिटिव साइकिल के लिए ऑन होता, फिर दूसरा ट्रांजिस्टर नेगेटिव साइकिल के लिए ऑन होता, ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव 2 ट्रांजिस्टर ऐसा 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 कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ होती रहता, हुआ तो ये वेवफॉर्म आता। ठीक है सर, घर पे आके सीख जाता हूँ। चलो नेक्स्ट। सर एक मिनट, डार्लिंगटन क्यों लगाया, मेरे को यहाँ हाई करंट ऑन ऑफ कर रहे हैं, इसलिए हाई करंट ऑन ऑफ कर रहे हैं, मेरे को उसका ऊपर मैंने जहां से पल्स दे रहा हूं ना उसको ऊपर कुछ भी करंट ज्यादा अप्लाई नहीं होना बोल के मैं डार्लिंगटन यूज किया। नहीं तो डायरेक्ट लगा सकते हो। हाँ इधर ही लगा सकते, यहाँ पे थोड़ा एक एम्स 0.78 ऐसा हुआ ना अप्लाई जी ऑन ऑफ करने के टाइम में, तो वो करंट अप्लाई हुआ तो क्या है मेरा वो डिवाइस खराब होने का चांस रहता, इसलिए सेफली मैं डार्लिंगटन पेयर डाल के एक रेसिस्टर भी सेफली डाला। अगर कुछ यहाँ से रिटर्न भी आने का चांस है ना, इसलिए तो हम ऑप्टो कपलर यूज कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं होने के लिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ एक ऑप्टो कपलर भी लगा सकते, फिर इसको मैं लिंक भी नहीं रहना बोले तो इसको एक यहाँ एक ऑप्टो कपलर ऐड किया समझो, उसको और इसको बीच में लिंक नहीं रहता, सीधा लाइट से हो जाता। नाइस, ठीक है, जैसा आइडिया है तो जैसा मर्जी से काम हो जाता। अभी ये देखिए वो क्यों मैंने बनाया डार्लिंगटन पेयर, ये जो आईसी है, अभी इससे पहले जो सर्किट लिखा ना मैं, मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल्ड है, इसको उसको ज्यादा डिफरेंस परेशान हो रहे सर, कुछ भी रहते ही मॉसफेट है हो रहा है। मॉसफेट आने के बाद और इम्प्रूव हुआ अपना टेक्नोलॉजी, थोड़ा इजी हुआ सर्किट्स में। उसमें अभी हम डर रहे ना, अरे यहाँ करंट अप्लाई होगा, मेरा कंट्रोलर खराब हो सकता है क्या, ये वो करके। मॉसफेट में वो नहीं है, तो मॉसफेट में वोल्टेज कंट्रोल्ड है, करंट अप्लाई नहीं होता, लेकिन वहां पे भी नेगेटिव है, कभी कभी रिटर्न आने का चांस रहता मॉसफेट से, फिर वहां पे भी ड्राइव यूज होता, लेकिन ट्रांजिस्टर से वो ज्यादा कंफर्टेबल है, फास्ट स्विचिंग होता, हाई वोल्टेज कैपेबल है वो। प्राइस भी ज्यादा होगा ना सर इसलिए? प्राइजेस इलेक्ट्रॉनिक्स का देखिए, प्राइजेस कभी भी डिपेंड सप्लाई डिमांड में डिपेंड रहता। ये क्या है, एक बार डिजाइन आ गया तो कॉपी पेस्ट कंटिन्यूअसली कर सकते। मशीन में मैन्युफैक्चरिंग है ना पूरा। एक बार खाली आने की देर। अब ये देखिए डार्लिंगटन पेयर, आपके पास एक आईसी दिख रहा है, बड़ा आईसी है ना, बड़ा आईसी है बहुत, उसमें ऐसा वाला पेयर 7 रहती, बस वही बड़ा है। उसमें ये वाला पेयर ये भी निकाल लीजिए, कॉइल ऐसा वाला कितना 7 रहता, इसलिए वो बड़ा है। उसमें भी ट्रांजिस्टर से, उसका काम क्या है, मैं यहाँ कंट्रोलर से जो आ रहा है वोल्टेज, यहाँ 5 वोल्ट दिया समझो, मेरे को यहाँ आउटपुट 12 वोल्ट ले सकते, नेगेटिव कंट्रोल, वो एनपीएन टाइप है, नेगेटिव कंट्रोल कर रहे। इसमें भी 2 रहते। हाँ उसमें 2 बोले तो आप इसमें सर्किट
PNP दो, हाँ उसमें भी दो है। दो, जिसको आप जो कंट्रोल करना है वो आपका काम के हिसाब से कंपोनेंट, काम के हिसाब से कंपोनेंट सेलेक्ट करते, ठीक है। वो कंपोनेंट अभी देखिए IGBT आया, इससे पहले IGBT नहीं है। मॉसफेट को ट्रांजिस्टर को दोनों को मिला है तो IGBT हुआ। अच्छा, मेरे को हाई करंट भी करना है और हाई वोल्टेज भी करना है ऑन ऑफ, और फास्ट में भी करना है स्विचिंग, और उसका गेट में भी मेरे को लो वोल्टेज, मॉसफेट में क्या होता है हाई वोल्टेज देना पड़ता है, उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज ज्यादा है। ट्रांजिस्टर में थ्रेशोल्ड वोल्टेज बहुत कम है, लेकिन वो ज्यादा हाई वोल्टेज को नहीं कर सकते, मॉसफेट हाई वोल्टेज कर सकते। तो क्या किया, ये दोनों को मिला के एक कंपोनेंट बनाया, वही IGBT। IGBT आने के बाद फास्ट स्विचिंग और लॉसेस, वेरी लेस लॉसेस, पावर लॉसेस नहीं रहता। ट्रांजिस्टर में भी लॉसेस रहता, IGBT में नहीं रहता। IGBT में कम रहता। हर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस में थोड़ा बहुत लॉसेस रहता, जैसे अपना डायोड में 0.5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है ना, सेम ऐसा ट्रांजिस्टर में भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता। वो ड्रॉप से अपना पावर लॉस होता है ना, जैसा मोबाइल है, मोबाइल में कितना एक बैटरी से चलता, उतना हजारों ट्रांजिस्टर से लॉस ज्यादा हो गए तो बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होते हैं ना, तो वो लॉसेस भी कम करने के लिए कभी भी डिजाइनिंग चेंज करती रहती, पावर लॉसेस। ओके, वैसा IGBT बनता, जो अपना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कंपोनेंट, PCB में जो अपना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो कंपोनेंट को सेलेक्ट करते। लेकिन पहले अपने को कंपोनेंट कैसा काम करता मालूम है तो वो यूज कर सकता नहीं कर सकता मालूम होता है कि नहीं। अभी ये क्या है, डार्लिंगटन है, यहाँ पे हम इनपुट 5 वोल्ट दे रहे, 5 वोल्ट दिए तो यहाँ पे हम नेगेटिव कंट्रोल है, नेगेटिव ऑन होता। यहाँ पे 0 वोल्ट दिए तो यहाँ पे नेगेटिव बंद होता। वही काम है, आपके पास जो IC है वो दिया, वो करेगा। ये IC देखिए, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। आप मार्किंग है IC में, IC को देखिए, एक मार्किंग है, मार्किंग का इस तरफ इनपुट से, इस तरफ आउटपुट से। लास्ट वाला 2 पिने देखिए, यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे 12 वोल्ट है। आप ये IC को यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट करना, यहाँ पे 12, आपके पास 9 वोल्ट बैटरी है, 9 वोल्ट कनेक्ट करना, रेगुलेटर कनेक्ट करके, रेगुलेटर से जो 5 वोल्ट आउटपुट आते वो 5 वोल्ट यहाँ दिए तो आपको यहाँ एक LED लगाए तो ऑन होता, और यहाँ पे एक रिले लगाए तो ऑन होता, यहाँ पे एक बल्ब लगाए तो ऑन होता। जो आपको कनेक्ट करना है कनेक्ट करे तो ये पूरा ऑन होता। ये IC किसके लिए, आप अगर सेम ट्रांजिस्टर डार्लिंगटन पेयर ऐसा 7 पेयर्स 7 सेट्स एक PCB में बनाना, कितना होता सर्किट। कल आप एक सर्किट बनाने के लिए कितना यूज करना पड़ा, स्पेस ज्यादा यूज होता, इसलिए IC इंटीग्रेटेड सर्किट इसको ऐसा बनाया कि क्योंकि अपना यूज है इससे सर्किट्स में, इसलिए ये IC को ऐसा कॉम्पैक्ट डिजाइन बना दिया। तो इसमें एक एक में 2-2 ट्रांजिस्टर रहता, ऐसा एक सर्किट्स, ये दोनों के बीच में रहता ऐसा वाला सर्किट, एक एक चैनल को। यहाँ पे आप 5 वोल्ट इनपुट दिए तो यहाँ पे आउटपुट आता, यहाँ पे इनपुट दिए तो एक एक सर्किट है, एक एक सर्किट, एक सर्किट, एक सर्किट, ऐसा 7 सर्किट है इसमें। इसमें 2-2 ट्रांजिस्टर एक सर्किट में है, देखिए 3 डायोड है, 3 रेसिस्टर्स है हर एक सर्किट में। आउटपुट अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वोल्टेज आता है सर, सेम रहता। अगर आप यहाँ 5 दिए तो यहाँ 12 दूसरों में जो यहाँ आप कनेक्ट कर देना, वहाँ 9 देते हैं। ये कॉमन है एक्चुअली, VCC बोल के दिया ना, ये आपको फॉर एग्जांपल आपको रिलेस कनेक्ट करना है, अपना AC PCBs में रिलेस रहते हैं, हाई लो मीडियम के लिए, कंप्रेशर आने के लिए रिलेस रहते हैं ना, उसके लिए यही IC यूज होता, यही IC से आता उसको सप्लाई। एक ग्राउंड है नेगेटिव, यहां पे एक रिले लगाया,
यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका भी क्या समझ में आ रहा है? ये 3 रिले है, ठीक है, ये अभी 3 रिले है, रिले का कॉइल्स है ये। आप सोच लीजिए एक का सीपी का एक है, एक लो एक हाई, सिर्फ 2 ही स्टेप्स है। अभी मेरा माइक्रो कंट्रोलर से यहां सिग्नल्स माइक्रो कंट्रोलर को ये पूरा कनेक्टेड है, हाँ। यहां पे जब 5 वोल्ट आती ना, ये रिले ऑन हो जाती। कैसा ऑन हो रहा है? इसमें पूरा एनपीएन है ट्रांजिस्टर्स। यहां पे मैंने ग्राउंड कनेक्ट किया ना, ये नेगेटिव इससे ऑन कर लेती। इसमें सर्किट पूरा देखिए ऐसा रहता। ये एमीटर में क्या कनेक्टेड है? ग्राउंड कनेक्टेड है। कलेक्टर में आउटपुट, यहां से ग्राउंड आउटपुट आ जाता। इसको मैं पॉजिटिव, सारे मेरा जो भी चीज कनेक्टेड है वो सर्किट आईसी को सबको कॉमन मैंने क्या दिया? 12 वोल्ट पॉजिटिव। यहां से अगर नेगेटिव आया तो ये ऑन होता। अगर कंट्रोलर मेरा सीपी आउटपुट यहां 5 वोल्ट दिया समझो, यहां पे रिले ऑन होता। पॉजिटिव ऑलरेडी कनेक्टेड है, नेगेटिव ऑन होता, रिले ऑन होता। अगर यहां से कमांड नहीं आए तो बंद होता। ये क्यों है ऐसे? ये डायरेक्ट नहीं दे सकते क्या? कंट्रोलर से रिले को डायरेक्ट नहीं दे सकते? दे सकते नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। कंट्रोलर खराब हो जाता, उसको ऊपर लोड अप्लाई नहीं करना। इसलिए ये आईसी लगाया। ये आईसी क्यों लगाया? ऐसा सर्किट्स पीसीबी में ज्यादा बनाना बोले तो स्पेस वेस्ट है और कॉम्प्लिकेट हो जाता। इसलिए सिंपली ये आईसी यूज कर रहे हैं। अगर आपको कभी भी सीपी नहीं आ रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, सीपी नहीं आ रहा है बोले तो आप क्या करना, यहाँ पे वोल्टेज चेक करते रिले का 12 वोल्ट है कि नहीं, यहाँ पे चेक करते। नहीं आए तो यहाँ पे चेक करते। फिर ये पिन का स्ट्राइट पिन अपोजिट में जो है, यहाँ पे 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे भी 5 नहीं आ रहा है तो दूसरा कुछ प्रॉब्लम होगा, सेंसर खराब होगा, इसलिए कंट्रोलर आउटपुट नहीं दे रहे। वैसा क्रॉस चेक करना। यहाँ पे 5 आ रहा लेकिन यहाँ पे 12 ऑन नहीं हो रहा, ग्राउंड ऑन नहीं हो रहा बोले तो ये आईसी खराब है। आईसी खराब होता, बहुत खराब होता है। उसमें आईसी पूरा खराब होता सर? नहीं तो सिर्फ एक पोर्ट खराब होता, एक पोर्ट तो अपन पूरा आईसी चेंज करना, पूरा चेंज कर दो। नहीं जैसा इसमें 2 पोर्ट एक्स्ट्रा खाली है, खाली तो यूज कर सकते, जंप मार के यूज कर सकते, लेकिन ट्रांजिस्टर शॉर्ट हुआ तो बाद में रिस्क क्यों लेना? चेंज कर देना। कितना रहता वो आईसी? 20 रुपीज कुछ, उससे ज्यादा नहीं रहता, कास्ट कम में रहता सर। और एक ये क्या है? एनपीएन है बोले? एनपीएन है ये सिंबल है ना, किधर भी नहीं लिखते, सिंबल देख के आइडेंटिफाई करना। तो ये कौन सा है बोले आपने? एनपीएन है। एनपीएन है ना, तो उसका नंबर ULN203 है। हाँ, पीएनपी रहे तो क्या रहता उसका नंबर? पीएनपी दूसरा कुछ रहता नंबर, कुछ याद है? आपने को याद नहीं, वो 6300 कुछ रहता, KID 6300 कुछ, लेकिन वो नहीं आता पॉजिटिव का। तो माइक्रो कंट्रोलर में तो हमेशा 5 वोल्ट्स पे काम कर रहा है, 5 वोल्ट्स में काम करता जी। तो थोड़े ये जो ट्रांजिस्टर आ रहे हैं सर, इसके पीछे एक बेस रहता सर,
और वो बेस में जाके फिट होता। फिक्स कर सकते हैं ऐसा, लेकिन बेस की जरूरत नहीं है ना, हम रेगुलरली निकालने का नहीं है ना इसको। अगर रेगुलरली आपको निकाल के दूसरा लगाना बोले तो बेस यूज होता, निकालने का है ही नहीं काम, फिक्स्ड ही रहना, तो निकालने का क्या जरूरत है? बेस के लिए पैसा क्यों लगाना 1 रुपए? 1 रुपए नहीं, बेस लगाए तो आप चेंज इजी कर सकते हैं ना। यूज, नो यूज, बेस के लिए पैसा लगाना पड़ता ना जी, 2 रुपए 5 रुपए जितना वो मैन्युफैक्चरर को लगाना पड़ता ना। मैं बोल रहा हूँ आजकल टीवीज में स्क्रू भी नहीं दे रहे कास्ट सेविंग करने के लिए, है कि नहीं? लेड भी क्वांटिटी देख के यूज होता, कितना डालना उतना ही डालना, हर एक चीज कॉम्पैक्ट, कास्ट कम में चाहिए कस्टमर को, पैसा नहीं लगाना ज्यादा, किधर कम हो तो देखते पूरा सर्किट में कम कर लेते।